बात तुम कहो कि जाओ धर्मों का आचरण करो, ये तो उल्टी बात हुई ना। ये सब रो रो करके उन गोपियों ने ऐसा उस बालक को खरा उत्तर दिया कि उस बालक के हृदय में करुणा की लहर उमड़ गई कि बात तो ये ठीक कह रही है, मैं तो बहकाने के लिए कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रही है। तो उस बालक के हृदय में ऐसी एक करुणा की ऊर्मी उठी कि उसने उन सबके जीवन की साध पूरी कर दी। उनके साथ वो बालक हास परिहास करके यमुना पुलिन पर खेलने लगा। पर प्रीति की रीत बड़ी निराली है। वो बालक खेलते खेलते कहीं छिप गया, खेलते खेलते कहीं छिप गया। भागवत जी में 29वां अध्याय 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का अंतिम श्लोक में कहा है, प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते। किस लिए बीच में छिप गए? बोले और अधिक रस की गरिमा बढ़ाने के लिए, रस को और अधिक उच्छलित करने के लिए। जैसे कहीं जरा सा भी उसमें कोई मिलावट न रह जाए, शुद्ध रस। तो प्रस्मा क्या कहा भाई? प्रस्माय। प्रस्माय क्या? अभी अभी खेलना शुरू किया तो गोपी जनों के मन में अपने सौभाग्य को लेकर के एक विचार आया कि आज त्रिलोकी में हमारे समान सौभाग्यवती कोई नहीं है, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, जो सर्वलोक महेश्वर है। गोपियों को भगवान के महात्म्य का ज्ञान नहीं है, सो बात नहीं है। जब जब इन पर संकट आता है तब महात्म्य याद आता है, और जब निकट आ जाते हैं तो महात्म्य तो विस्मरण हो जाता है, केवल माधुर्य माधुर्य सामने रह जाता है। निकटता में यदि महात्म्य को याद रखेंगे तो फिर लीला ठीक हो नहीं पाएगी। अभी जसोदा जी की गोदी में श्री कृष्ण हो और जसोदा जी को ये ज्ञान बना रहे हैं कि ये तो परमेश्वर है, तो फिर उसको कैसे दूध पिलाएगी, कैसे खिलाएगी? फिर परमेश्वर मान करके पूजा घर में बैठा देगी। तो श्री कृष्ण इसके लिए थोड़े ही हैं। इसलिए माँ का ये जो ज्ञान है भगवदीय भाव वाला, ये तिरोहित कर देती है भगवान की वैष्णवी माया। ऐसे ही इन गोपी जनों के मन में बात तो सच्ची थी कि इनके समान सौभाग्यवती कौन है, पर सौभाग्य मद वे ठाकुर जी कहते हैं कि अभी अभी तो तुम्हें इस प्रेम पाठशाला में भर्ती किया, अब आगे का पाठ तो अभी बहुत बाकी है, और तुम इतने में ही मदहोश होने लगी, अपना आपा खोने लगी। तो तुम्हारे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए प्रेम को पुष्ट करता है विरह, प्रेम को पुष्ट करता है विरह। तो प्रस्माय, इस सौभाग्य मद को प्रशमित करने के लिए, और प्रसादाय, और अधिक रस देने के लिए, तत्रैवांतर धीयत है, वहां छिप गए। तो कहते हैं प्रेम की रीत बड़ी अटपटी है। यहाँ वो बालक छिप गया। बोले छिपने का एक उसके पास बहाना भी था। वे जितनी गोप रमणियां आई थी उसमें एक ऐसी थी जो राजा की बेटी थी, और वो सबसे अधिक सुंदर थी। उसी में इस बालक का मन फंसा हुआ था, उसी को लेकर के ये छिप गया। अब ये सांकेत भाषा का उत्तर है, पढ़ने वाले जानते हैं, रास पंचायती जो जानते हैं भागवत में, ये श्री राधा ही है जिसको लेकर के बालक छिप गया। पर जिसको लेकर के ये छिपे थे उसका स्वभाव भी बड़ा विचित्र था। वो पल पल में भूलने का स्वभाव था उसको। वो ऐसी भूलती थी कि पास में रहते ये संत लोग, बाबा भाई जी ने ये स्वीकार किया है कि रास पंचाध्यायी में जो श्री जी का ये करुण कंदन है,
हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते में कृपणाया सखे दर्शय सन्निधिम। ये जो व्याकुल उद्गार है ये श्री कृष्ण की गोदी में बैठी बैठी बोल रही है। प्रेम व्यचित्य हो गया, पास में रहते रहते वो मुझे भी छोड़ के चले गए, ये बोध होने लग गया। तो ये भूलने का स्वभाव था। तो ये तो पास में रहते हुए भूल गई कि छोड़ गए और उनको छोड़ के आए ही थे। तो अब इधर ये भी पुकार रही है, उधर वो भी पुकार रही है। दो दिशाओं से करुणा की धारा उमड़ी। वो बालक वहीं था, कहीं गया नहीं था, वो वहीं से सब सुन रहा था। सब सुनते सुनते वो यमुना जी का कलकल प्रभाव हो रहा है और ये वियोग की ये जो करुणा की धारा उर्मियां हैं ये सब मां खड़ा खड़ा सुन रहा है। उस बालक के हृदय पटल पर इनकी करुणा की एक एक बात अंकित होती चली जा रही है। कितनी देर सुनेगा, क्योंकि निष्ठुर तो है नहीं। आगे बात आवेगी। ये विलाप करती हुई कह क्या रही है। भागवत जी में जो गोपी गीत है उस गोपी गीत में 19 श्लोक है। उसका अंतिम श्लोक जो है ना उसी को यहाँ पर दिया है। मोहन सुचात पद नीरज को क्षत लग न जाए कोई प्रीतम, लेकर इस भय को ही अपने कर्कश उर पर रखती प्रीतम। रिहाय हो रही क्या होगी दयनीय दशा उसकी प्रीतम, कांटों से पत्थर के कण से इस घोर अंधेरे में प्रीतम। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहेस्तु यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहेषु अस्तमेषु भीतासनै प्रियदधे मही कर्कशेषु, तेना टवे मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित्, कूर्पादिभिर भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। अंधेरा, अरे शरद पूर्णिमा की रात्रि अंधेरा कहाँ है? बोला है। कहाँ अंधेरा है? कुंजों में तो अंधेरा ही है, सघन कुंजों में छिप रहे हैं। अब कुंजों में भीतर नाग है कि कांटे हैं कि पत्थर हैं कि क्या है, पहले से देखा थोड़ा ही है। उन कुंजों में इनसे छिपते हुए जा रहे तो गोपियों को लग रहा है कि हाय रे, जिनके इतने सुकोमल चरण हैं कि हमारे उरोजों पर रखती हम डरती हैं कि कहीं इसमें ये गड़ न जाए, उन चरणों से वहां जा रहे। क्या दशा होती होगी कांटों से पत्थरों से। इस भाव को लेकर जब अत्यंत विकल हुई तो कहते हैं जैसी भावना उठती है ना प्रतिध्वनि भी वैसी ही आती है। तो जैसे इस श्री कृष्ण के सुख को लेकर के ये अत्यंत व्याकुल हुई तो इनके दुख से ये व्याकुल हो गए, इनके दुख से ये व्याकुल हो गए। भावनाएं तो परस्पर टकराती है। तो अब ये छिपे रह नहीं सके। बालक हंस करके सामने आ गए। तासाम माविर्भूत छोरी स्वयमान मुखाम्बुज, पीताम्बर धर सग्वी साक्षान मनमत मनमत है। मुस्कुराते हुए सामने आ गए। अब रस के लेने और देने में कोई अरगला नहीं रही, कोई रुकावट रही नहीं। उस समय कहते हैं कोई उनकी अनुभूति को बता सकता है? इतनी व्याकुलता के बाद आए वे तो उस अनुभूति को बस अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। यहाँ पर संकेत इतना ही है, पर भागवत जी में एक है कि जब आए गोपियां उठी, किसी ने जाके पीताम्बर पकड़ा, किसी ने उनका स्कंद पकड़ा, कोई चरणों से लिपट गई, पर एक ऐसी थी जो अपना आसन से उठी नहीं, केवल बस देखती रही। बोले श्री जी थी। जब थोड़ी देर में जैसे मरे हुए देह में प्राण संचरित हो जाते हैं, ऐसे सभी गोपियों को अब नव जीवन की सी अनुभूति होने लगी।
तब उन्होंने प्रश्न किया, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुमने बंसी बजा करे हमारे चित्त को चुरा करके अपने पास बुलाया। उस समय तो बिना पूछे ही तुम हमें उपदेश देने लगे। अब हम तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इसका ठीक ठीक उत्तर देना। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, उसमें आपको किस श्रेणी में रखें? एक तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और एक ऐसे जो प्रेम करने वाले नहीं करने वाले किसी से प्रेम नहीं करते। आपको हम किस गिनती में रखें? जरा जवाब दीजिए। अच्छा, पूछने लगी तो विधिवत पूछा भाई, किसी से कोई प्रश्न किया तो गीता जी में क्या लिखा है? संतों के पास के तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जा करके साष्टांग लगाओ, आदर पूर्वक पूछो, ये बात होती है। तो गोपियों ने भी आज आदर पूर्वक पूछने के लिए अपनी अपनी ओढ़नी का गद्दा बना दिया, उतार के अपनी ओढ़नी बिछा दी, इस पे बैठो। तो कहते हैं बड़े बड़े जोगी जति विमलात्माएं युगों तक साधन करके अपने हृदय आसन, पूत किए हुए हृदय आसन पर भी कल्पना से उनको ध्यान करके बैठाते हैं। आज वे श्री कृष्ण अभी अभी थोड़ी देर पहले जिन ओढ़नियों में रो रही, आंसू पहुंच रही थी, वही ओढ़नियां कोई बिल्कुल अमनिया नहीं है, वो उनकी उपयोग में लाई हुई ओढ़नियां हैं। पर वो प्रेमाश्रों से भीगी हुई ओढ़नियों की कीमत क्या है, ये तो श्री कृष्ण ही जानते हैं। अतः उस पवित्रों को भी पवित्र करने वाले आसन पर बैठे। श्री गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज कहते थे कि भगवान के स्मरण करते समय यदि आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े तो अंतःकरण में इतनी अधिक पवित्रता का संचार होता है मानो हजारन मन गंगा जल से स्नान कर लियो हो। तो ये गोपियां तो रुरुदुम स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इनका रोना भी सस्वर है। स्वस्वर कहने का मतलब श्री कृष्ण के लिए रो रही है, जगत के लिए रोना ही बेसुरापन है, क्योंकि जगत की सत्ता नहीं, सत्ताहीन किसी वस्तु के लिए रोना निस्सार है, असार है, बेसुरा है, बेढंगा है। पर श्री कृष्ण तो जिनकी नित्य सत्ता है, उनके लिए यदि कोई प्रेमाश्रु बहाए तो यही सार्थक है और पवित्र हैं, त्रिलोकी को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे प्रेमाश्रुओं को देखने वाले का हृदय पवित्र हो जाए, उसका हो जाए सो क्या। उस ओढ़नी पर श्री कृष्ण बैठे हैं। गोपियों ने प्रश्न किया तो उत्तर देना शुरू किया। अरे गोपियों, जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं वे तो स्वार्थी हैं, वाणिज व्यापार करने वाले हैं। हम तुम्हारे काम के, तुम हमारे काम के, चलो दोनों की बात बन जाएगी। वहां कोई सौहार्द नहीं है, वो तो सौदा है। जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं वे करुणावान लोग हैं। जैसे माता पिता आदि पुत्र यदि कुपुत्र भी हो तब भी उसका अहित नहीं चाहते, उसका भला चाहते हैं। तो करुणावान लोग जो होते हैं, संत भी ऐसे ही होते हैं। तीसरे बोले प्रेम करने वाले न करने वाले दोनों से भी प्रेम नहीं करते। वे कौन है? बोले वे 4 तरह के हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। अब गोपियां आपस में कानाफूसी करने लगी। सखी, ये आत्माराम है क्या? बोले नहीं, आत्माराम नहीं। आत्माराम होते तो अपने आप में ही बस मस्त रहते। तो बोले आप्तकाम है क्या? बोले नहीं, एक एक का नाम ले लेकर के पुकारा है, तो आप्तकाम भी नहीं है।
बोले अकृतज्ञ हैं क्या? बोले अकृतज्ञ भी नहीं, हम रोई गए, इनसे रहा नहीं गए, आ गए। अकृतज्ञ उसको कहते हैं कि चाहे कितना ही कोई रोवे गावे परवाही न करे, किसी के किए हुए उपकार को भी न माने, अकृतज्ञता है। फिर चौथा रह गया, बोले गुरुद्रोही। गुरुद्रोही किसको कहते हैं? बोले जिससे कुछ अच्छा मिला उसी का बुरा करना। साधारण भाषा में कहते हैं जिस थाली में खावे उसी में छेद करे, इसको गुरुद्रोहीपना कहते हैं। तो सखियों ने कहा ये लक्षण इनमें मिलता है, बताओ ये गायों के पीछे हियो हियो करके सखाओं के साथ जंगलों में घूमने वाले प्रेम का पहाड़ा कहाँ सीखा इन्होंने? हमारी लाडली किशोरी के पास, उस राजकुमारी से प्रेम की बातें सीखी और आज उसी को रुला रहे हैं। तो ये लक्षण तो इनमें मिलता है। तब श्री कृष्ण हाथ जोड़ के बोले, गोपियों मैं गुरुद्रोही नहीं हूं। देखो एक चतुर व्यापारी जैसे चक्रवर्ती ब्याज के द्वारा अपने धन की वृद्धि करता है, इसी प्रकार मैं तो प्रेम का पुजारी हूं। तुम्हारे प्रेम की अभिवृद्धि करने के लिए तुम्हारे ही बीच में थोड़ी देर के लिए मैं भी ओढ़नी ओढ़ कर हाँ श्याम सुंदर करते तुम्हारे बीच में ही डोल रहा था। तुम नहीं पहचान पाई, मैं सब देख रहा था। और जब तुम्हारी व्याकुलता पराकाष्ठा को पहुंच गई, तब मैं सामने इसलिए आया कि अब तुम प्रेम की तासीर को ठीक ठीक समझ सकोगी कि प्रेमी की विकल दशा क्या होती है। इस दशा तक का अनुभव कराने के लिए ही मैं छिपा था। तो वैसे तो मैंने ये परीक्षा करके देख लिया है कि तुम्हारी ये प्रेम सेवा ऐसी है कि इसका बदला चुकाना चाहूं तो देवताओं जैसी आयु पा करके भी नहीं चुका सकता। तुम अपनी और अपने ही स्वभाव से मुझे इस ऋण से उऋण कर दो तो भला ही। इस तरह की बात जब श्री कृष्ण बोलने लगे तो इन गोपियों को लगा कि तो रस भंग हो रहा है। यहाँ हास विलास और रास का प्रकरण होना चाहिए, यहाँ दैन्योक्ति ये तो रस भंग कर देगी। तो सबने कहा अरे सखियों छोड़ो इन बातों को, श्याम सुंदर तो अपने ही है, चलो फिर से खेलते हैं। इसके बाद कहते हैं इसके पश्चात नाचने का आयोजन बृहत हुआ प्रियतम। छोरी नाची, बालक नाचा, सबकी सबे नाची प्रियतम। उनकी इस नृत्य कहानी का अब एक अंश भर है प्रीतम, मेरे मानस तट पर अंकित, बाकी में भूल गई प्रीतम। अब निकुंज में बैठे पहले पहेलियां हुई, फिर ये कहानी शुरू हुई। तो कहानी सुनाते सुनाते बाला कहती है कि हे प्रीतम, वो जो महारास हुआ ना उसमें सबके सब नाचे, बड़ा विचित्र नृत्य था वो। उसको देखने के लिए जाने आकाश में विमानों की कतार लगी हुई थी, पर अब उसका बस इतना सा ही अंश याद रहा है, बाकी मैं भूल गई। तो सांवर कहते हैं भूल गई तो याद दिला दूं, आगे क्या हुआ याद दिला दूं? अरे नहीं नहीं, क्या करना है, अब थके हुए हो, सो जाओ। इतना कह करके बाला की आंखें झपने लगी। अब बाला की आंखें झपने लगी तो सांवर की आंखें भी झपने लगी। ये बड़ा इनमें तालमेल है, जैसे दो होकर के एक ही है। और इनकी भावमयी समाधि लग गई, आंखें झपने लगी और भावमयी समाधि लग गई। बोले कैसे भावमयी समाधि? बोले समाधि के दो रूप माने गए हैं, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। बोले ऐसी लगी है क्या? बोले नहीं, ये दोनों समाधियों की सत्ता है, इनकी समाधि को छू भी नहीं सकती। उसका प्रतिबिंब मन वाणी बुद्धि इनकी कृपा से उस प्रतिबिंब को कभी भले देख ले, और देखने के बाद
फिर तद्रूप ही हो जाएगी। जैसे पहले तो भगवान का ठीक ठीक परिचय मिलता नहीं, और कहीं मिल जाए तो कहते हैं सोई जाने यही देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, फिर अलग बचेगा नहीं, उसी में डूब जाएगा। अतः हे प्राणाधिक, गागर में सागर निहार लेना, मेरी थोड़ी सी बात में ही आगे की सारी बात समझ लेना। देखो, धारा में सीधे संतरण सुखद नहीं होता है, इसलिए अब मैं बाएं मुड़ जाती हूं, क्योंकि वो नित्य दंपति भी इधर ही आ रहे हैं, नित्य दंपति इधर ही आ रहे हैं। बोले धरा पर और गोलोक धाम में दोनों जगह एक ही काल में लीला एक ही चल रही है। तो बात कह रही है हम विश्राम करने कहाँ चले? बोले नित्य लोक में, उस लीला में सम्मिलित हुए। इधर धरा पर जो लीला हो रही है ये है परक्या भाव की लीला, तो ये भी उसी निकुंज में आ रहे हैं, निवृत्त निकुंज में। ऐसा इतना बाला कहते कहते बालक के नेत्र खुल गए। ये सपने में खुले हों, ध्यान रखना, अभी पूरे नेत्र सपने में सपना देख रही है। जैसे सप्तम शतक में लीला देखते देखते स्वकीय भाव की लीला, परकीय भाव में स्वकीय भाव की लीला देखी, और अब स्वकीय भाव की लीला देखती देखती फिर विरह लीला में उसके आंखें खुल गई। आंखें खुल गई, ये रस भरा स्वप्न बाला का बदल गया। बोला क्यों बदल गया? कि भाई सदा का नियम ही है, सुख के दिन थोड़े ही हुआ करते हैं, और जो नित्य सुख है उस नित्य सुख को पाने के लिए ये दुख ही उसका बीज है। जैसे किसी के पास निर्धन व्यक्ति है, किसी धनवान ने उसको एक गड्डी पकड़ा दी, 100 की 1000 की जो भी पुष्कल मात्रा में ये गड्डी पकड़ा दी। अब वो लेके बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज तो मेरे पास में बहुत है। अब उसको संभाल करके ले गया, घर में रखा, और कहीं किसी कारण से कोई चुरा ले उस रुपए को, अब उसकी क्या दशा होती है? पैसा पहले भी नहीं था, मिला और अब चला गया, अब उसको चैन नहीं है। अब तो कहते हैं मेरा रुपया गया, मर गया, मैं उस रुपए की चिंता में ही वो व्याकुल हो जाता है। मिल बिछरुन की वेदन न्यारी, ऐसे ही इतना रसमय संयोगकालीन लीला का अनुभव करते करते आंख खुल गई, देखा मैं तो यहाँ अकेली हूं। तो एक बार तो हृदय सूलों से छिद गया। उस नित्य सुख के लिए ये विकलता आवश्यक है। अनुभव करा करके ठाकुर जी देखो, भक्त साधना में प्रवृत्त होता है, यदि बीच बीच में ठाकुर जी कुछ अनुकूल अनुभव न करावे तो वर्षों तक साधक साधन पथ में चल नहीं पाएगा। वो बीच बीच में कभी कभी स्वप्न में या किसी संत के माध्यम से कोई इतनी आशा की बात, उसको ढाढ़स बधाने वाली बातें, या कोई ऐसा विचित्र सुखद स्वप्न आ जाता है कि जिसको उसे सपना कहने में भी संकोच होता है। करे ये सपना था कि ऐसा ही घटित हुआ था। ऐसा बीच बीच में करते करते उसे साधन पथ पर आगे बढ़ाते रहते हैं, और उसके अंदर अनुताप की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। जब परम व्याकुलता की स्थिति आती है, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, तेरे मिलन के कारण आज मेरो हिवड़ो उलझो आवे है। ये जब हृदय में व्याकुलता आती है तो वो
हृदय बिहारी निष्ठुर थोड़ा ही है। फिर वो अपना परिचय देता ही है। यहाँ पर ये अष्टम शतक संपन्न होता है संयोग लीला का। बाला के नेत्र खुल गए, ये सुखद स्वप्न जो था वो ओझल हो गया। अब उसी वृक्ष के नीचे वो ये कैसा अनुभव कर रही है। ये जो श्री जी का स्वप्न जो है ना, स्वप्न होता है थोड़ी देर का, यथार्थ होता है ज्यादा देर का। बाबा के भावराज्य में श्री जी को 100 वर्ष का वियोग नहीं झेलना पड़ा। श्री व्यास जी की दृष्टि में मर्त्यलोक में मानव वर्षों का 100 वर्ष का वियोग श्री जी के साथ हुआ, उस लीला का भागवत में वर्णन है। बाबा के भावराज्य में श्री जी को 100 वर्ष वियोग नहीं झेलना पड़ा, स्वप्न काल में ही 100 वर्ष की अवधि झेल ली। नित्य संयोग में ही रही, केवल स्वप्न में। और स्वप्न पीपल वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सखियों के कहने पर थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठे और झपकी लगे। उतनी देर में ये सब देख लिया। और उसी में ये नवम शतक जो प्रारंभ हो रहा है, इस नवम शतक का शीर्षक क्या है बाबा की ओर से? हाहाकार अंधकार स्वाहा। और 10वां शतक ध्वंसावशेष का अवशेष। वन तो उजड़ गया श्री कृष्ण के जाते ही, अब बचा क्या है वो लोग उसको देख लो, वो 10 में वर्णन आएगा। नवम शतक प्रारंभ होता है, इसके 1-2 छंद गा लेते हैं। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। आया था कोई दूत एक जो उस राजा का था प्रियतम। आया था कोई दूत जो उस राजा का था प्रियतम। थे करद राज्य अगणित जिसके नीचे डरते रहते प्रियतम। थे करद राज्य वह नृप नृशंस था घोर, कौन जाने क्या कब कर दे प्रियतम। वह नृप नृशंस था घोर, जाने क्या कब कर दे प्रियतम। कौशल से ही संतुष्ट उसे करके सब बच पाते प्रियतम। कौशल से ही संतुष्ट उसे करके सब बच पाते। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। कोई एक दूत ब्रज में आया। बोला कहाँ से आया? कि वहां से आया था जिस राजा के नीचे बहुत से राज्य थे कर चुकाने वाले, और वो स्वयं जो दूत भेजने वाला है अत्यंत नृशंस स्वभाव का था। पता नहीं कब क्या कर दे। उसके इर्द गिर्द रहने वाले
चतुराई से अपने व्यवहार के द्वारा उसको संतुष्ट करके ही कुशल रह पाते थे। अर्थात ये मथुरा नरेश कंस की बात कही जा रही है। उस कंस ने जाने कितने अपने सहयोगी राक्षसों को ब्रज में भेजा, पर जो गया लौट के नहीं आया। आखिर नारद बाबा ने रहस्योद्घाटन कर ही दिया कि देवकी का 8वां लाल वही है नंद बाबा के यहाँ। अरे इसको ये सीरियल दिखाने वालों ने भी बड़े अच्छे ढंग से दिखाया है, कथाकार इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ श्री राधा चरित्र मुख्य रूप से कहना है तो उसका संकेत भर कर देते हैं कि नारद जी के कहने से, चतुराई से, छल से उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। कंस के यहाँ एक ऐसा धनुष था, विश्वकर्मा के द्वारा 3 धनुष एक ही मुहूर्त में बनाए गए थे। महाराज जनक जी के यहाँ जो धनुष था वो सारंग धनुष, यहाँ कंस के यहाँ जो धनुष था ये भगवान शंकर का पिनाक है और बड़ा प्रभावशाली है। शंकर जी की कृपा से इसने प्राप्त किया। तो साल भर में एक बार इसकी विशिष्ट पूजा, जो आयुध है, शस्त्र है, उनका कभी उपयोग ही न किया जाए तो शस्त्र का सार चला जाता है। तो कंस साल भर में एक बार इस धनुष की विशेष पूजा करके इस पर पतंजा चढ़ाता था। डोरी खींच के चढ़ाना केवल कंस ही चढ़ा पाता था और किसी की हिम्मत नहीं। ऐसा मजबूत ये धनुष था कि पतंजा चढ़ाने के बाद में अब बाण संधान करना है। तो बाण संधान करने के लिए कंस आंख मूंद करके एक बाण चला देता था। इतने में हाय करके कोई गिर जाता था, क्योंकि उस मेले को देखने के लिए सारी प्रजा को वहां बुलाता था। और जब बाण चलाता तो वो बाण किसी न किसी के कलेजे को छेद देता था। बस ये पूजा हो गई, उस शस्त्र की, उस आयुध की ये पूजा हो गई, बलि ले ली उसने। तो ये असुरों के पास जो इस तरह का आयुध होता है, उनकी पूजा ऐसी होती है। जनक महाराज ने ऐसी पूजा कभी नहीं की। उनके पास में भी तो आयुध था, उसकी सात्विक पूजा करते थे। वो तो उसकी पतंजा केवल श्री रघुनाथ जी ने ही लगाई, और लगाई नहीं, उसकी इतिश्री वहीं हो गई, उसकी सफलता यहीं तक थी। और राम जी की जैसे प्रतीक्षा दे तो धनुष आप ही चले गए। परशुराम जी के पास भी एक धनुष था, भगवान विष्णु का दिया हुआ, और बताया था इस धनुष को कोई पतंजा चढ़ा देगा तो समझ लेना कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं आ गया हूं धरा पर। तो बड़ा विवाद हुआ। निर्भीकता से राम जी और लखनलाल जी उत्तर देते गए तो परशुराम जी को लगा कि मेरे सामने ऐसी बोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया है। तो राम रमापति कर धन लेहु, खेचे मोर मिटे संदेहु। तो जब देने लगा तो धनुष अपने आप चला गया। परशुराम जी बस पानी पानी हो गए, क्षमा मांगने लगे कि मैं तो अनुचित बहुत कहूँ अज्ञात था, अनजानकारी में मैं आपसे बहुत अनुचित बातें, क्षमा मंदिर दो भ्राता। ठीक, ये कंस है, इसकी आसुरी पूजा है। तो इसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और नंद बाबा को कृष्ण बलराम के सहित आदरपूर्वक बुलाया। आदरपूर्वक बुलाने के लिए उसने अपना स्वयं का रथ अक्रूर जी को लेकर के भेजा। अक्रूर जी चाचा इनके, अन्य कोई जाएगा तो संदेह होगा, अक्रूर जी जाएंगे। तो अक्रूर जी को समझा दिया ऐसे बुलाना है। अक्रूर जी ने कहा ठीक है।
अक्रूर जी से रहा नहीं गया। अक्रूर जी ने वहां सबके सामने तो ये रहस्योद्घाटन नहीं किया, पर जहां आवश्यक था वहां उन्होंने रहस्योद्घाटन कर दिया। यदि नंद बाबा को सब बता देते तो नंद बाबा जाने के लिए तैयार नहीं होते, यशोदा जी भेजते नहीं, चाहे जो हो जाए। पर ईश्वरीय कार्य था, अक्रूर जी उसमें निमित्त बने। पर साथ ही साथ अक्रूर जी का कलेजा भी धक धक कर रहा था कि ये मेरे भतीजे हैं, मैं चाचा हूं, क्या चाचा का यही काम होता है कि उस नृशंस के पास में इन सुकुमार बच्चों को मैं ले जाऊं? घबराहट थी। पर श्री कृष्ण बलराम के मन में इतना, चाचा जी आप क्यों घबराते हैं? नहीं नहीं लाला नहीं। बीच में ब्रह्मकुंड में स्नान संध्या वंदन करने के लिए जब अक्रूर जी रथ से उतर के उसमें गोता लगाए तो जल में ही उनको शेषशाही भगवान नारायण के दर्शन हुए कृष्ण बलराम के रूप में। तो आंखें उठाकर उधर देखा, फिर डुबकी लगाई, तो चकित चित्त होकर के देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा जी जल में कोई आपने अद्भुत दृश्य देखा है क्या? तब होश आ गया और स्तुति करने लगे, समझ गया अब मुझे कोई भय नहीं है। बस अब जाके कंस को सूचना दे दी। उस कंस ने बुलाया था बुरी नीयत से, पर इधर क्या हुआ, अक्रूर जी जब आए, संध्या का समय था, श्री राधा को अपसुगन होते हैं। संध्या के समय राधा अपने उद्यान की अटारी में बैठी है। क्या अपसुगन होते हैं? उसकी अलकों में, चोटी में जो पुष्प गुंफित थे वे मुरझा कर गिर पड़े। आंखों में काजल लगाया था, वो तरल होकर के बह गया जमीन पर, बिना किसी कारण तरल होकर के बह गया। अंगराग के लिए सुरभित पात्र सोने के कटोरियों में रखे थे, सुरभित विलेप, वो अपने आप लुढ़क गए। नीलम का हार पहना हुए थे और नीलम का हार गिर पड़ा। अब तो श्री राधा का कलेजा धक धक करने लगा। इतने अपसुगुन एक साथ, और इतने में ही सायंकालीन हवा साए साए करती ऐसी बह रही है कि जैसे हवा में कोई रोने की आवाज आ रही है। हवा कई प्रकार की चलती है, तो उसमें रोने की सी आवाज आ रही है। इतने सारे अपशुगन देख करके वो उद्यान की अटारी में बैठी हुई भागी वहां से। नीचे आई तो दो सखी मिली तो वो भी अत्यंत उदास थी। इधर श्री राधा का साहस नहीं हो रहा है कि उनसे कुछ पूछे, और उनका भी साहस नहीं हो रहा है कि कुछ कहें। इधर श्री राधा की विकल दशा, उधर उन सखियों की विकल दशा। राधा की आंखों में अंधेरा सा छा गया, चक्कर सा आने लगा, तो अपने माथे को पकड़े हुए धम्म से बैठ गई। अब सखी बाला को अपने अंक में लेकर के कुछ कहने का प्रयास कर रही है, पर मुंह से बात निकल नहीं रही है, क्योंकि वो जान रही है कि जो बात होने वाली है उसको कह दूंगी तो इसका कलेजा कहीं नहीं फट जाए। ये तो अपशकुनों को लेकर के इतनी घबरा गई है, कहीं वो बात सुना दे तो इसका कलेजा कहीं नहीं फट जाए। अब दोनों सहचरियों की आंखें व्यथा से भरी कुछ कह तो रही है, और वो ये भी समझ रही है कि श्री राधा के मानस में भयंकर व्यथा है। अब इस स्थिति में सखियों का कलेजा दूर दूर कर रहा है। वो दूर दूर कलेजा कहाँ तक इस बात को छिपाता। आखिर वे बात उनके नैनों के तपे हुए आंसुओं में बह करके मुंह से निकल ही पड़ी। इतना ही कहा, बहन सुना है सांवर कल यहाँ से दूर, बहुत दूर। देखो प्रेमियों के लिए तो थोड़ी सी दूरी भी दूर ही है,
अपने पास से दूर हुआ तो अब मथुरा कोई वृंदावन से बहुत दूर नहीं है, पर सखियों को तो लगता है कि बहुत दूर दूर वहां जा रहे हैं। जहाँ वो नराधम नरपति क्रूर राजा रहता है, वहां जा रहे हैं। ओहो, मानो भावी महाप्रलय की सूचना मिली। बस इसको सुनते ही राधा तो झुलस उठी। इस महाप्रलय की इस आग में श्री राधा झुलस उठी, आंखें फटी सी रह गई, पलकों गिरना बंद हो गया। मानो ये पलकें प्राणों को उड़ने का रास्ता दे रही है, पलक नहीं गिर रही है, पर प्राण उड़े नहीं। बोले क्यों नहीं उड़े? कि एक तो इस समाचार को सुनते ही प्राण इतने अधिक व्यथित हो गए कि उनमें उड़ने की शक्ति ही समाप्त हो गई, और दूसरी इतने बड़े दुख का बोझ प्राणों पे आ गया कि उड़ना तो दूर रहा, वो पिस से गए। वहां पर लय होने का मार्ग बचा था केवल, पर लय भी नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? बोले विधि का विधान ही ऐसा था कि वर्षों तक अभी इनको तड़फना है, क्योंकि उसी समय सांवर वहीं आ गए। सांवर वहीं आ गए, सांवर के आते ही देश काल बदल गया। देश काल अभी तक जो वीर्य व्यथित विचार थे, श्याम सुंदर के आते ही सामने देखते ही एक ढाढ़स बंधा, लेकिन ये ढाढ़स स्थायी नहीं है। रात भर ऐसी व्याकुल दशा रही है कि रह रह करके अचेत हो जाती है, अचेत हो जाती है। प्रातःकाल होते होते कुछ चेतना आई, कुछ चेतना आई तो सामने श्याम सुंदर को देख करके उसके मन में आया, आहा, जगपालक जगदीश्वर की दया की सीमा नहीं है, मेरे जीवन धन वहां जाकर लौट आए, मेरे जीवन धन वहां जाकर लौट आए। आधे क्षण तक तो ये हर्ष किरण उसकी आंखों में भरी, पर क्या सत्य है सांवर के मुख मुद्रा ने बताई दिया। अब बाला उनसे क्या कहे और सांवर भी क्या कहे। बस दोनों के चारों नेत्रों से तप्त आंसुओं की धारा बह रही है, और उस तप्त आंसुओं की धाराओं में रह रह करके चेतना लुप्त हो जाती है। आज सांवर का विवेक भी कुंठित हो गया। राग भरे दो हृदय तड़फ रहे हैं। ऐसे राग युक्त हृदय को विवेक सांत्वना दे दे, शीतल कर दे, ये आज तक हुआ ही नहीं। किसी अज्ञानी को ज्ञानोपदेश किया जा सकता है, पर प्रेम की पीड़ा ये ज्ञान राज्य से ऊपर की बात है, भाव राज्य की बात है। वहां ज्ञान राज्य भी कुंठित हो जाता है। आगे देखेंगे उद्धव जी, ज्ञानी उद्धव जी का ज्ञान गर्व कैसे बह गया इन गोपियों की भाव दशा के सामने। भाव राज्य ज्ञानोत्तर काल राज्य हैं, और ये तो दोनों के दोनों महाप्रेम के समुद्र हैं। अब सांवर अर्जुन के मोह को तो दूर कर पाए, क्या श्री राधा के इस तड़पते हृदय को ये अर्जुन वाली बात कहकर के शांत कर देंगे क्या? अशोचान नन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन से तो ये बात कह दी, श्री राधा से कह पाएंगे क्या? अर्जुन तो जब बहुत शोकाकुल हुआ तब कह दिया, अर्जुन
तुम पंडितों जैसी तो बातें करता है और आंसू बहा रहा है, ये उचित नहीं है। पंडित किसको कहते हैं मालूम है? जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए शोक नहीं करते, समयोचित कार्य करते हैं। जब जैसा करना हो वो काम करते हैं, और तू आंसू बहा रहा है। ये बात क्या यहाँ कह सकते हैं? नहीं, यहाँ तो स्वयं आंसू बहा रहे हैं। आंसू बहाने वाला दूसरे के आंसू को कैसे पहुंचेगा? श्री राधा के हृदय की वेदना को ठीक ठीक अनुभव कर रहे हैं। अतः विवश होकर के दोनों तड़फ रहे हैं। ये देखो, नारायण घाटी कठिन, जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशक वो, ये मग के विश्राम। इस मार्ग के यही विश्राम स्थलियां हैं। ये जब आने लगे तब समझना चाहिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। हम इधर से लखनऊ जावे और बीच में बस्ती गोंडा आदि पड़े, तब लगता है कि हाँ ठीक मार्ग पर जा रहे हैं। और चले गाड़ी में बैठ करके सामने कहीं देवरिया आ गया, छपरा आ गया, तो सोचेंगे अरे किस गाड़ी में बैठ गए, उल्टे जा रहे हैं। ऐसे ही बाला के इस दुख भरे हृदय का ताप इतना था कि वो मूर्छा भी सह नहीं पाते थे। 2-3 पलों में अधजली होकर के भाग जाती थी और सांवर निरुपाय होकर के निरंतर आंसू बहा रहे हैं। अब क्रंदन की तृप्त ऊर्मियों में, इस रोने की इन गरम गरम आंसुओं की ऊर्मियों में और मूर्छा की छाया में पल पल बहकर आगे बढ़कर रजनी बीत रही है। धीरे धीरे समय रात का बीत रहा है। अब सांवर मन ही मन सोच रहे हैं, इस प्रेम दीवानी बावली प्रिया से कैसे विदा लूं मैं? जाना तो आवश्यक है, पर जाने का जो उमंग थी, जो रस था, वो तो सब स्वाह हो गया। इस हालत में इसको छोड़ के मैं जा नहीं सकता। जाना जरूरी है पर जा नहीं सकता। उपाय कुछ सूझ नहीं रहा है। केवल आंसू बहा रहे हैं, केवल आंसू बहा रहे हैं। इतने में सांवर क्या देखते हैं, बाला कुछ सावधान होकर के उठ के बैठी, मन में सोचने लगी, मथुरा जाने का प्रश्न बना क्यों? विचार आया, ये जाना चाहते हैं इसलिए, इनको कोई जबरदस्ती तो ले जा नहीं सकता, ये जाना चाहते हैं इसलिए नहीं ये तैयार हुए। तो फिर अपने को राधा तेरा जीवन इनकी रुचि का अनुसरण करना है कि अपने सुख दुख को देखना है। तुरंत संयत हो गई और बोली, हे प्रीतम, हे नाथ, क्या सच जा रहे हो? जाने का हेतु बता दो, मैं रोकूंगी नहीं, सम्मति दे दूंगी। बड़ी विनम्रता से दैन्य में भरी हुई, हे नाथ, क्या सच तुम जा रहे हो? जाने का हेतु बता दो, मैं रोकूंगी नहीं, मैं सम्मति दे दूंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे इन चरणों के नित्य किंकरी हूं ना। इन पद नलनों की, इन चरण कमलों की नित्य किंकरी हूं ना। इतना कहते कहते राधा का गला भराया, आगे कुछ नहीं बोल पाई, गला भराया उसका। अब अत्यंत बेहाल हुए, दुखी हुए सांवर इतना ही कह पाए, प्राणों की रानी, इस तन के कुछ आवश्यक कार्य वहां पर अवशेष है। मेरा मन तो तुम्हारे पीले पीले चरणों की इस नखमणियों में ही सदा बसा रहता है। इससे अधिक ये भी नहीं बोल पाए।
जब हृदय अत्यधिक भावाविष्ट होता है ना, तो ज्यादा बात नहीं की जा सकती, कोई आवश्यक संकेत भर होता है, बोला नहीं जाता। दोनों की यही दशा है। अब श्री राधा ने बस मुख से इतना ही कहा, जाओ प्राणाधिक। और ये भी बहुत धीरे से कहा, बहुत धीरे से कहा। बाकी बातें तो भीगी हुई आंखों की पलकों ने, उन भीगी हुई रोमावली ने नीरव भाषा में ही कर ली। चेहरा बोलता है, आंखें बोलती है, वाणी भले न बोले, ये बोलती हैं। अतः अब अनुमति मिल गई, अंतिम बार एक दूसरे के गले से मिल रहे हैं। बाबा अपने भाव राज्य में कहते हैं, हे प्रीतम, उस समय उनका मिलना कैसा था, सुन करके होश खो दोगे। उसको पहले तो कहा नहीं जाएगा, और यदि कुछ कहने की चेष्टा करूंगे तो क्या सुनने लायक मनस्थिति रह पाएगी। अतः उस बात को वहीं रोक दो, नहीं तो आगे का इतिहास अधूरा ही रह जाएगा, इसी जगह पर लीला पूरी हो जाएगी। ये उचित नहीं होगा। अतः बस अब वो निकुंज से बाहर कैसे आए, इसको कह देती हूँ। गलबाई दिए वे ही निकुंज से बाहर आए, दक्षिण की ओर चले, जमुना जी को पार किया, और प्रतिदिन जहाँ से अपने अपने आवास के लिए चलते थे, वहां आते आते पैरों में झन 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 होने लगी। मतलब कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पैर झन झन करने लगे। अब क्षमता नहीं बाला में आंख खोल करके देखने की भी। क्यों? अब सांवर यहां से विदा हो रहे हैं। अभी तक तो सांवर ने बाला के स्कंद पर गलबाई दी हुई है, अब हाथ हटा लेंगे तो आंखें इस नील भुजा को हटते हुए क्यों देखे, इस नील भुजा को स्कंद से हटते हुए क्यों देखें। इसलिए बाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। 10-12 पलों के अंतर से जब आंखें खोली तो देखा 2 हाथ दूर खड़े हैं सांवर, लोचन में लोर लिए वे। क्या दृश्य है, कैसे जल्दी जल्दी कथा की जा सके। ये उस दृश्य को देखे हृदय भीगने लगता है। अब बाला अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़े हुए मौन, सिर हिला करके बस थोड़ा सा संकेत करती है, क्योंकि सांवर का ये रुदन बाला को भारी पड़ रहा है। पर करे क्या, बाला के भी तो बस की बात नहीं कि वो स्थिर रह सके, इसलिए सिर हिला करके थोड़ा संकेत करती है। ये जाने की अनुमति का संकेत पा करके सांवर 1-2 पद आगे उस दिशा में बढ़ते हैं। बस कुछ ही पलों में सांवर गोपेशपुरी के वृक्षों की आड़ में चले गए। जैसे ही सांवर का देखना बंद हुआ, बाला स्थिर न रह पाई, पीछे दौड़ पड़ी। आज सहचरियों ने भी बाला को रोका नहीं, वे भी साथ साथ दौड़ी। बाला भान भुला के दौड़ रही है, नीचे क्या है ये देख के थोड़ी चलती है। वन की कुछ लताएं पैरों में उलझती है, परंतु बाला के तन की गर्मी को सह न जाने से वे छोड़ देती है, अजली होकर के छोड़ देती है। अतः 10 पल में ही बाला सांवर की मैया के घर पहुंच गई। वहां भीतर नहीं गई, केवल तोरण द्वार से अड़के बैठ गई। देखने वालों को प्रत्यक्ष दिख रही है कि ये उन्मत्त दशा है इसकी, इसको अपने तन बदन का होश नहीं है। दौड़ते समय सिर की ओढ़नी कहाँ गिर गई,
कुछ पता नहीं है। केस बिखर गए, ओढ़नी गिर गई, शरीर पर उत्तरियों में केवल कंचुकी पहनी हुई है। बैठ गई। सखियों ने किसी प्रकार उसके तन को ढकने का प्रयास किया, पर जिसकी ये दशा है, जब तन शुद्धि ही नहीं है तो लाज शर्म किससे करे? तन का ही होश नहीं है। भीतर आग की कैसी भट्टी चल रही है उसके ओर में, और कैसे उसके प्राण बचे हुए हैं, ये कहना कठिन है। आज बाला मैया के द्वार, तोरण द्वार पे आके बैठी है ना, यहीं बैठी रहने दो, कल इससे आगे, क्योंकि यहां से कम वो सांवर को देखते तो रहेगी। तैयारी हो रही है चलने की। बाला विस्फारित नेत्रों से केवल देख रही है, कुछ बोल नहीं रही है, और बोलेगी तब क्या बोलेगी वो कल प्रसंग में आएगा। राधिका रमण निरवधि जय जय, राधिका रमण निरवधि जय जय, अम्बुज नयन सदा प्रियतम जय, जय सतत नंद नंदन जय जय जय, सतत नंदन जय नाथ निरंतर हे प्रियतम जय नाथ गोपिका प्राण सर्वदा तथा, गोपिका प्राण सर्वदा जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम जय मन्मथ मथन चिरकाल जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम चिरकाल विश्व रंजन जय जय चिरकाल जय कृष्ण अहरनिश हे प्रियतम जय 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 प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी की जय, परम पूज्या मैया की जय, परम पूज्य बाबा